Hello, praise the Lord. I hope you are very happy in this beautiful times that God has given to us in these present times. So I am also very happy, friends. Once again, God has given me this wonderful time to come with the Word of God and share from this Holy Bibles. So today I going to we learn, we meditate from the book of Matthew, chapter 5, verse 3 to 11. आज हम मैथ्यू की किताब में से परमेश्वर का वचन सीखेंगे। जो वचन है धन्य वचन, जो 9 धन्य वचन है, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 3 से लेके 11 तक हम पढ़ेंगे। धन्य है वो जो दीन आत्मा के है, क्योंकि स्वर्ग राज्य उन्हें का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि उन्हें शांति दी जाएगी। धन्य है वो जो नम्र है, क्योंकि पृथ्वी उन्हें की है। धन्य है वो जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि उन्हें तृप्त किया जाएगा। धन्य है वे जो कृपालु है, क्योंकि उन पर कृपा की जाएगी। धन्य है वे जिनके हृदय शुद्ध है, क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वो जो शांति कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए गए हैं, क्योंकि स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग तुम्हारी निंदा करें और सताए तथा तुम्हारे विषय में मेरे कारण सब प्रकार के बुरे विचार फैलाते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हियर हम देखते हैं इस वचन में मैथ्यू 5 वर्स 3 से लेके 11 तक के वचन में के धन्य वचन किया गया है। परमेश्वर के लोगों के बारे में इस वचन में बात किया गया है। जो लोग आत्मा में दीन है, उन लोगों के परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं? धन्य है वो लोगों को जो आत्मा में दीन है। जो आत्मा में जो दीन है उसको धन्य कहता है। और दूसरा धन्य वचन कहते हैं 4th कलम में, धन्य है वो जो शोक करते हैं, जो अंदर में हृदय में जो शोक करते हैं परमेश्वर के लिए, उसको धन्य कहा गया है। और 5 कलम में बोलते हैं धन्य है वे जो नम्र है। जो लोग नम्र है उनको धन्य कहा गए हैं। हम देखते हैं आज बहुत कम लोग नम्र लोग हमें दिखने मिलेंगे फ्रेंड्स। जब हम बाहर जाएंगे तो बहुत लोगों नम्र हम नहीं मिलेगा, कुछ लोग ही मिलता है। सो धन्य है वो जो नम्र है। और 6ठी कलम में किया गया है धन्य है वो जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। जो न्यायपना के लिए जो भूखे और प्यासे हैं, उसको क्या कहा गया है? धन्य किया गया है। धन्य है वो जो कृपालु है। जो कृपालु है उसके लिए भी परमेश्वर का वचन ने धन्य किया गया है। धन्य है वो जिनके हृदय शुद्ध है। जिसका हृदय शुद्ध है, पवित्र है, परमेश्वर के लिए शुद्ध किया है, करके रखा है, इसके लिए धन्य वचन है। धन्य है वो जो शांति कराने वाले हैं। जो शांति कराने वाले लोग हैं, दूसरों को भी शांति का रास्ता दिखाते हैं, प्रभु यीशु के बारे में बताते हैं, इसके लिए भी धन्य वचन कहा गया है। और 10th में धन्य है वो जो धर्म के कारण सताए गए हैं। जो धर्म के कारण जिनको सताते हैं, यीशु मसीह के लिए जिसको सताते हैं उसको धन्य कहा गया है। 11 में धन्य हो तुम जब लोग तुम्हारी निंदा करें। हम इस 11 कलम में पढ़ते हैं तो धन्य है हो तुम जब लोग तुम्हारी निंदा करें। इस कलम में हमको 3 ऐसा जो शब्द है वो हमको मिलेगा। जो लोग तुम्हारी निंदा करेगा, और दूसरा में सताए गए, हमको जो सताते हैं, और तीसरा इसमें मेरे कारण सब प्रकार के बुरे विचार फैलाते हैं। यीशु मसीह में हम हैं
तो हमारे बारे में क्या लोग बोलते हैं, बुरे बोलते हैं, हमको सताते हैं और हमारी निंदा करते हैं। ये मसीह है, ये ऐसा है, ये अच्छा नहीं है, ये ख्रिस्ती बन गया है, इसके घर में खाना पीना नहीं, इसके घर में जाना नहीं है। ऐसे लोग हमारी क्या बोलते हैं, निंदा करते हैं। इसको क्या बोला है परमेश्वर ने, धन्य है जो लोग आपकी निंदा करते हैं, सताते हैं और आपके बारे में बुरे बातें करते हैं। हमारे बारे में जो कुछ लोग बोलेंगे, हमको डरना नहीं है, हमको परमेश्वर को छोड़ना नहीं है, हमको प्रभु को छोड़ के पीछे नहीं जाना है। लोगों का कार्य है, लोगों करते करेंगे और हमारा कार्य है आगे बढ़ना है, प्रभु का वचन को आगे बढ़ाना है, प्रभु यीशु का प्रकाश हमें फैलाना है। प्रभु यीशु इस दुनिया में क्या बन के आया था, एक रोशनी बन के आया था, प्रकाश देने के लिए आया था, अंधकार में प्रकाश देने के लिए आए थे। तो हमारे पे, हमारा जीवन में प्रभु का जो प्रकाश मिला है, प्रभु का जो उजाला ज्योति हमको मिला है, उसको हमें दूसरों तक भी फैलाना है। हमारा काम ये है। लोग हमारे बारे में कितना भी भूंडा बोलेंगे, कितना भी हमारे निंदा करेंगे, हमको डरना नहीं है। हम ये सब हमारे लिए अच्छा ही समझना है। ये सब कुछ जो लोग हमारे लिए करते हैं अच्छा है हमारे लिए। क्यों हमें ऐसा करना है? क्योंकि उनको पता नहीं है, उसको कुछ मालूम नहीं है, इसीलिए ये हमारे बारे में ऐसे बोलेंगे। ओके, सो हमको तो मालूम है कि हमारा प्रभु हमारे लिए आए हैं, हमारा यीशु हमको उद्धार देने के लिए आया है, हमारा यीशु हमको शांति देने के लिए आया है, यीशु मसीह हमको अनंत जीवन देने के लिए आया है, यीशु मसीह में हमको अधिकार दिया है स्वर्ग राज्य में जाने का। सो हमें डरना नहीं है। दुनिया हमें तिरस्कार कर देगी, दुनिया हमें धिकार देगी, दुनिया हमारे बारे में बहुत कुछ भूंडी बात करेंगे, दुनिया हमें ना बोलने की बातों बोलेंगे। हम इस सारे बातों में हमें आनंद करना है। यीशु का वचन हमारे दिल में है तो हम ये सारी चीज़ों को नॉर्मली समझ लेना है। हमें इसको अंदर इंटर नहीं देना है, शैतान को कभी भी स्थान देना नहीं है। तो जो कुछ हमारे बारे में बोलते हैं शैतान का कार्य है, उसको हम समझना है कि ये प्रभु का तरफ से है और शैतान के तरफ से है। सो हमें ये सब है, हमें नॉर्मली लेना है, हमें कभी भी सीरियस लेना नहीं है। हमको परमेश्वर का वचन लेके चलना है। परमेश्वर का वचन जो हमारे जीवन में कार्य करता है, तो ये सब चीज़ हमारे जीवन में कभी भी इंटर नहीं होगा फ्रेंड्स। सो हमारा परमेश्वर ने हमको ये धन्य वचन दिया है। जो हृदय में जो नम्र है उसको लिए धन्य किया गया है, दयालु है उसको लिए धन्य किया गया है, नम्र है उसको लिए धन्य किया जाए, कृपालु है उसके लिए धन्य कहा जगह है, जो सलाह कराते हैं उसके लिए धन्य कहा, जो अलग अलग बात हमारे बारे में लोग बोलते हैं ये सब हम सहन करते हैं उसको भी धन्य किया गया है। सो ये सब चीज़ परमेश्वर का वचन हम लोगों के लिए है। हम प्रभु परमेश्वर के एक कीमती लोग हैं। परमेश्वर ने हमें अपना लहू से हमें खरीद लिया है। हम परमेश्वर के कीमती लोग हैं। परमेश्वर के नज़र में हमें बहुत धन्य लोग हैं, हम कीमती लोग हैं क्योंकि प्रभु ने हमें खरीद लिया है। जो कुछ चीज़ हम खरीदते हैं तो हम बहुत प्यार करते हैं, हम उसको बहुत संभाल के रखते हैं। बाहर से दुकान से हम कुछ चीज़ खरीद के लाते हैं घर में तो उसको हम बहुत अच्छी से संभाल के कोई अच्छी तिजोरी में रखते हैं, अच्छा कबाड़ में रखते हैं, अच्छी सूटकेस में रखते हैं, क्योंकि हम उसके पैसा दे के लाए हैं। हमको उसका वैल्यू पता है कि मैंने ये जो चीज़ खरीदा है उसको मैंने इतना पैसा दे के खरीदा है। वैसे सेम हमारा प्रभु यीशु ने भी हमें खरीद लिया है अपना प्रेशियस लहू से, अपना कीमती लहू से, लहू बहास के हमको खरीद लिया है। इसीलिए ये सब जो चीज़ें हैं जो दुनिया का लोग हमारे बारे में भूंडी बातें बोलते हैं, सताते हैं, निंदा करते हैं, इससे हमें कभी भी डरना नहीं है। हमें इसमें आनंद करना है क्योंकि हम प्रेशियस लोग हैं, हम परमेश्वर के एक कीमती लोग हैं, हम परमेश्वर के एक धन्य लोग हैं, एक
परमेश्वर के एक खास लोग हैं, इसलिए हमें प्रभु में आनंद करना है। जो लोगों को ये बात पता नहीं है, मालूम नहीं है, इसीलिए ये लोग हमारे बारे में बोलते हैं फ्रेंड्स। सो हमें कभी भी शैतान को जगह नहीं देना है। शैतान का कार्य क्या है? नाश करना है। शैतान का कार्य नाश करना ही है, वो करने के लिए इस दुनिया में आया है। परमेश्वर का लोगों को नाश में ले जाने के लिए शैतान बहुत सारा प्लान करता रहता है। शैतान की योजना हमेशा, जो लोग परमेश्वर में बढ़ते हैं, परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए योजना करते हैं, तब शैतान पूरी तरह से प्लानिंग करता है कि उसको कैसे गिराना है। उसके लिए मैं क्या प्लान करूंगा कि तुरंत ये मार्ग में से ये मार्ग में आ जाएगा। सो हमें शैतान का जो योजना है, उसकी प्लानिंग है, वो हमको समझना है कि शैतान की तरफ से है और परमेश्वर की ओर से है। ये हमको पहचानना है फ्रेंड्स। सो हमें कभी भी हमारे जीवन में शैतान को एंट्री देना नहीं है, स्थान देना नहीं है। प्रभु का वचन हमारे जीवन में हमें लेके आगे बढ़ना है, तब हम विजय पाएंगे, तब हम परमेश्वर का राज्य का एक अधिकार मिला है, ऐसा हम कह सकते हैं। सो आज का वचन एक धन्य वचन, एक धन्य लोग जो कहते हैं, और जो धन्य वचन जो लोगों का हृदय जो शुद्ध है, पवित्र है, नम्र है, कृपालु है, दयालु है, सलाहकारक है, उनको धन्य वचन कहा गया है। तो हम परमेश्वर के धन्य लोग हैं। तो परमेश्वर हम सबको आशीर्वाद करेंगे, और आज का वचन हम सबके लिए है। प्रभु हम सबको आशीर्वाद करेंगे। सो आई होप दैट कि आप सबको परमेश्वर आशीर्वाद करेगा। और मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूंगी आप सबके लिए। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस for this wonderful time and moment, Lord. Thank you, Jesus. Once again, you has given us this wonderful opportunity time to be in your presence, Lord. Thank you, Jesus, for this wonderful, precious words, Lord, that you has given us, Lord. So we have meditated upon these words, Lord. So bless this promise, Lord, and help to each and every one of to your channel, Lord. Thank you and praise you, Jesus. All of my dear brother and sister, they might understand and they may follow this your holy words, Lord. Thank you and praise you, Jesus. Bless to each and every one of to them, Lord. Thank you, Lord Jesus, and I pray for all of them, Lord. Those who are sickness, suffering from different kind of disease and sicknesses, they may be wandering here and there for healing. Still, they did not recover. Lord Jesus, I pray for them, Lord. Bless them, touch them with your mighty hands, Lord. And right now, you heal them, Jesus. Hallelujah. Thank you and praise you, Jesus. You hear my prayers. So I thank you, Lord. I pray everything in Jesus' name. Amen. Amen. God bless you all.